प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बाइबल पवित्र शास्त्र कैसे पढ़ें और कहाँ से शुरुआत करें, उसका कुछ परिचय आप लोगों को मैंने दिया था। आज हम सीखेंगे मसीह के प्यारे लोगों, हम सबको पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल क्यों दो भागों में बांटा गया है? पवित्र शास्त्र बाइबल क्यों दो भागों में बांटा गया है? पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम पुरानी व्यवस्था के आधार पर है और नया नियम नई व्यवस्था के आधार पर है। पुराना नियम मूसा के द्वारा है और नया नियम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मसीह में है और मसीह यीशु के द्वारा है। पुराना नियम से शिक्षा, ज्ञान और जानकारी हासिल करते हैं। मसीह के लोगों पुराने नियम में और पुराने नियम से शिक्षा, ज्ञान और जानकारी हासिल करते हैं, परंतु हम उद्धार नहीं पा सकते। लेकिन नए नियम से और नए नियम में शिक्षा, ज्ञान और जानकारी हासिल करने के साथ साथ आप उद्धार प्राप्त करते हैं। जब आप पुराना नियम की स्टडी करते हैं और पुराने नियम में होते हैं तो पुराने नियम में पापों की क्षमा नहीं है, पुराने नियम में उद्धार नहीं है, पुराने नियम में आप सीधे परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। लेकिन नए नियम में आप उद्धार प्राप्त करते हैं, पापों की क्षमा होती है, डायरेक्ट परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना में जुड़ते हैं, डायरेक्ट आपका संबंध, आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पुराना नियम भेड़ों और बकरों के लहू के द्वारा है, परंतु नया नियम स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और यीशु मसीह में है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नया नियम जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है और यीशु मसीह के लहू में है। और यीशु मसीह जब इस धरती पर आते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, नया नियम और पुराने नियम का भेद, नया नियम और पुराने नियम का अंतर बताने के लिए बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने उस अंतर को जिक्र किया, उस अंतर को कई बार बताया। बहुत सी बातें यीशु मसीह ने बहुत सी बातें कही जो नया नियम और पुराने नियम का अंतर करने के लिए कहा। और यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 और 18 वचन हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। मसीह के लोगों, मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पुराने नियम को या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को मैं लोप करने नहीं, खत्म करने नहीं, उसे पूरा करने आया हूं। यहां पर प्रभु का कहने का मतलब यह था कि पुराना नियम अधूरा है। आप पुराने नियम की जब किताब उठा के देखते हो, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक बहुत मोटी किताब है ये, लेकिन ये किताब पूरी नहीं है, ये अधूरी है। और जब नया नियम की किताब उठाते हो तो नया नियम की किताब बहुत पतली है, लेकिन ये संपूर्ण किताब है। देखने में बहुत पतली है, छोटी किताब है, लेकिन ये संपूर्ण किताब है। पुराने नियम बहुत मोटी किताब दिखाई देती है, लेकिन वो पूरी नहीं है। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसे पूरा करने आया हूं। फिर यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा।
प्रभु के लोगों, मसीह में प्रियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर पुराना नियम जो अधूरी किताब थी, देखने में बहुत मोटी है लेकिन जो अधूरी किताब थी, अब यीशु मसीह आके उसे पूरा करते हैं तो ये पूरी किताब हो जाती है। और अब नया नियम जो पूरा करके दिया गया, अब नया नियम में जो कुछ प्रभु ने पूरा किया है वो नया नियम है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में, और यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को पूरा किया है। अब जो नया नियम में है, अब वो जब पूरी कर दी गई है तो प्रभु कहते हैं उसमें से एक मात्रा और एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। पुराने नियम की बहुत सारी बातें बदल दी जाती थी, टल जाती थी, लेकिन नए नियम में अब जो बातें हाँ की हाँ या ना की नहीं कह दी गई, अब वो कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन नए नियम में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही है ना, अब वो कभी नहीं टलेगा। मसीह के लोगों, अभी हमने जो सीखा है, पहले एपिसोड में सीखा था बाइबल को कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें। दूसरे इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को जानना बहुत जरूरी है। तो हमने इस एपिसोड में नया नियम और पुराने नियम का कुछ अंतर हमने देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम इससे गहन शिक्षा लेकर आने वाले हैं, और हम सीखेंगे कि नया नियम और पुराने नियम का अंतर। और अब इसके बाद हम सीखेंगे कि हमें पवित्र शास्त्र बाइबल कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। उस शिक्षा में और भी हम थोड़ा डीपली आएंगे। इसलिए मसीह के प्यारे लोगों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और लोगों को पास तक इसे भेजें, इसे शेयर करें, और ताकि हम जो आपके पास नए नए वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके पास पहले पहुंचे। और दूसरा उद्देश्य मेरा यह है, जो पिछले एपिसोड में भी कहा था, कि जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम YouTube पर लाइव आएंगे। उसका उद्देश्य यह है कि आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्साहित करेंगे कि वो सब्सक्राइब करें, तो हम उस तक पहुँचेंगे। और मसीह में मेरे लोगों, मेरे प्रिय लोगों, प्रिय भाई बहनों, हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में और भी बाइबल कैसे रीडिंग करें, कहाँ से शुरुआत करें, और भी हम अच्छे से हम देख पाएंगे। सबको जय मसीह की। सभी को प्रभु आप आशीष दें, आप सभी को। हालेलुया, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।